हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों का आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो कितने तरह के गेट्स होते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सारे मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले सभी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में फर्स्ट गेट होता है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट को कैसे बनाते हैं, ये एक्स और वाई क्या है, दो इनपुट हैं और इस शेप में डी की शेप में ये बना हुआ है, इसे बोलते हैं एंड गेट। तो दो इनपुट गए हैं एक्स और वाई और एंड का मतलब आप जानते हो क्या होता है, डॉट। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बन गया, बाहर आउटपुट में क्या निकला, एक्स वाई। ये एक्स वाई क्या है, फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद है और गेट, ओ आर। यहाँ पे भी दो इनपुट है, एक्स वाई गए हैं और ये और गेट कैसे बनता है, इस तरीके की शेप और फिर इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये हमारा होता है और गेट। ठीक है, इसके बाद तो और गेट से जब कोई चीज दो इनपुट निकलते हैं तो बीच में साइन किसका आता है, प्लस का। ठीक है, और का मतलब ही होता है प्लस। ठीक है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। नॉट गेट क्या होता है कि अगर x इनपुट गया है इस गेट से, इस गेट में क्या बना है, ट्राइंगल बना है और एक सर्कल बना है, तो बाहर क्या निकलता है, आउटपुट क्या निकलता है, x डैश बोलिए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ x बोलिए या फिर x नॉट बोलिए या x बार बोलिए, सारी एक ही चीज है। अगर यहाँ से x गया है तो बाहर क्या निकलेगा, x डैश। अगर यहाँ पे 0 गया है तो बाहर क्या निकलेगा, 1 गया है तो क्या निकलेगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया x डैश इज इक्वल टू फंक्शन है इसका। फिर नैंड गेट, देखिए नैंड गेट क्या है, एंड गेट में ही स्टार्टिंग में n लग गया है, तो ये कैसे बनता है, एंड गेट में यहाँ एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। तो जब यहाँ से x y एंड गेट से निकला, x और y दो इनपुट निकले, तो एंड गेट में क्या होता है, फंक्शन क्या बन जाता है, x y। बाहर आउटपुट जब निकलता है तो एक्स वाई होता है, लेकिन फिर ये किससे निकल रहा है, इस छोटे सर्कल से। इसका मतलब क्या होता है, नॉट। तो जो भी चीज बाहर निकली है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक एक्स वाई था लेकिन जब इससे निकल गया बाहर तो क्या हो गया, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। नॉर गेट में भी वही चीज है, और गेट में ये देखिए सर्कल बन गया छोटा सा, तो नॉर गेट बन गया। यहाँ पे x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या x प्लस वाई डैश। ठीक है, एक्सॉर गेट क्या होता है, x और, तो और गेट में एक और लग जाती है, ऐसी एक और बन जाती है लाइन। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं एक्सॉर गेट। तो और गेट से क्या निकल, x और y दो इनपुट गए हैं तो और गेट से आउटपुट क्या मिलता है, x प्लस वाई। एक्सॉर का साइन ये होता है, प्लस का साइन बना दीजिए और ऐसा सर्कल बना दीजिए, तो ये एक्सॉर गेट होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इस x और ये बीच में एक्सॉर गेट का ही साइन है। ठीक है, ये जो एक्सॉर लिखा हुआ है तो इसका ये साइन है। जैसे एंड गेट के लिए डॉट, और गेट के लिए प्लस, तो एक्सॉर के लिए इस तरह का साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश, तो ये फंक्शन के इक्वल हो गया। फिर एक्स नॉर गेट होता है, नॉर गेट ये था तो लेकिन क्या लग गया, एक्स नॉर, तो एक्स नॉर में क्या है, ऐसे बन जाता है एक और, बाकी सेम रहता है। तो जो नॉर गेट है, नॉर गेट में क्या था, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, अब ये एक्स नॉर बन गया है। तो एक्स नॉर में क्या होता है कि एक्स ओ आर, देखिए एक्स ओ आर में क्या होता है, एक्स एक्सॉर वाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसी एक्स एक्सॉर वाई में एक इसका कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। ठीक है,
तो ये इसका 7th वाले का पता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में कि नहीं अभी, लेकिन बता दिए हमने आपको सारे गेट्स। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द लॉजिक नेटवर्क करस्पॉन्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन। हम लोगों को लॉजिक नेटवर्क बनाने हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। फाइंड द लॉजिक नेटवर्क करस्पॉन्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी प्लस सी डी। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी जब सेकेंड बताएंगे तो पढ़ देंगे कि क्या दिया हुआ है। तो ए बी प्लस सी डी अगर हमको एक्सप्रेशन लाना है और हमें इन गेट को यूज़ करना है तो कौन कौन से गेट यूज़ होंगे? ए बी मतलब दो इनपुट हैं ए और दूसरा इनपुट है बी। ए बी का मतलब है एंड गेट से निकला है। सी डी का मतलब है सी और डी दो इनपुट हैं, एंड गेट से निकलने के बाद बन गया सी डी। और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये दोनों जब आउटपुट निकले फिर इनपुट बन गए और गेट से पहले, और गेट के बाहर जब निकले तो दोनों के बीच प्लस का साइन लग गया। अब ध्यान से देखिए, ए बी को बनाने के लिए एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है और एंड गेट से निकला तो बन गया ए बी। ऐसे सी और डी एंड गेट से निकला तो बन गया सी डी। फिर ये दोनों इनपुट हो गए और गेट के लिए, और फिर जब ये बाहर आउटपुट निकला इनका तो क्या हो गया? ए बी प्लस सी डी। और गेट में क्या होता है? बीच में दो एक्सप्रेशन के बीच में किसका साइन होता है? प्लस का, तो वो लग गया, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए बोर्ड हमको रब करना पड़ेगा, तब तक आप फटाफट इसको उतार लीजिए। अब देखिए ध्यान से, हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन था एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश, ठीक है। तो तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड यूज हुए हैं, तो हमने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन है एक्स डैश वाई डैश जेड, मतलब एक्स और वाई को नॉट से निकालना पड़ेगा। नॉट का क्या सिंबल होता है? ये। तो एक्स और वाई दोनों में हमने नॉट के सिंबल बना दिए। आगे जब एक्स और वाई दोनों गए तो नॉट के सिंबल बना दिया, तो यहाँ वाई डैश आ गया, यहाँ एक्स डैश आ गया, एक्स डैश वाई डैश। लेकिन जेड नॉट से नहीं निकलेगा क्योंकि केवल जेड है। फिर ये देखिए, ये जेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि एक्स और वाई बाहर आए, फिर यहाँ पे एंड गेट से बाहर आए, एक्स डैश वाई डैश हो गया। अब ये देखिए जेड जा रहा है, ये लाइन जा रही है जेड की, यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, फिर ऐसे गई सीधे और फिर यहाँ चली गई, तो ये जेड निकल आया। जेड को हम कैसे ले गए? ऐसे, किसी भी नॉट गेट से नहीं ले गए क्योंकि हमें जेड डैश नहीं, केवल जेड लाना है, तो ये बन गया। अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन था हमारा एक्स डैश वाई जेड, मतलब एक्स डैश तो लेना ही है, तो एक्स तो यही वाला लेना पड़ेगा। तो ये देखिए एक्स डैश आ गया था, तो यहाँ से हमने इस सेकंड वाले एंड गेट से इसको ले गए, तो यहाँ एक्स डैश आ गया। फिर y के लिए ये देखिए, y के लिए यहाँ से ले गए। यहाँ से क्यों नहीं ले गए? क्योंकि यहाँ पे y डैश था, नॉट गेट से पास हो चुका था, हमें चाहिए y, तो यहाँ से ले गए। ब्लू लाइन जा रही है, देखिए y आ गया। अब z लेना है हमको, तो z के लिए हमने क्या किया? सीधे ले गए, z के लिए यहाँ पे सीधे ले गए, तो ये एंड गेट से निकला तो क्या बन गया? x डैश वाई जेड। लास्ट हमें लाना है एक्स वाई डैश, तो फिर हमने एंड गेट बना लिया। एक्स के लिए क्या लिखा हमने? सीधे यहाँ से लाए, क्योंकि आगे से लेते तो वो एक्स डैश था, तो यहाँ से लिया एक्स इनपुट को और ये थर्ड वाले डी में ले गए। इसके बाद वाई डैश है, तो वाई डैश ले जाना है, तो वाई डैश तो यहाँ पे बन चुका है, वाई को नॉट गेट से पास कराया, वाई डैश बन चुका था। फिर वाई यहाँ से लेके आए और यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इससे क्रॉस हुई ये दोनों इनपुट, तो क्या बन गया? एक्स वाई डैश। अब देखिए इन तीनों एक्सप्रेशन के बीच में सम का साइन लगा है, और सम का साइन कब लगता है? जब हम और गेट से निकालते हैं। तो इन तीनों आउटपुट को अब आप क्या
करोगे, और गेट से निकाल दोगे। जब निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, बीच में एडिशन का साइन। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा लॉजिक नेटवर्क बन गया इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दो एक्सप्रेशन के लिए पढ़ा, AB प्लस CD, दूसरा एक्सप्रेशन था x डैश y डैश z प्लस x डैश y z प्लस x y डैश। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हाफ एडर, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फुल एडर। उसी के ये एग्जाम्पल्स थे, लेकिन इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी एक समझा देंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।